Morning, my dear students. Myself, Anuj Kumar Dwivedi from Manjil Public School, Murmunda. Today, I am posting the first video of my channel, Manjil Education by Anuj Dwivedi. This video is for the class 10 English subject, chapter 1, Patriotism. So let's start our chapter, Patriotism. Patriotism here means Deshbhakti. So let's start our chapter. Nanaji, what is patriotism? Asked Ajit. It means going to jail like Gandhiji and Chacha Nehru or dying for our country like Bhagat Singh, explained his sister Nana. Yes, Nana, you are right, but it also means a lot more. To be patriot, one need not die or go to jail. One can show one's love for one's country in many small ways, Nanaji said. How? By loving its culture and its people. Do you remember, Ajit, on 26th after the Republic Day parade a tune was played? So, if we talk about here, Ajit is a boy and he is in front of his Nanaji, also his sister Nana and his Nanaji. So, there is a conversation between them. So, Ajit is asking Nanaji, patriotism क्या होता है? नैना कहती है इसका मतलब होता है गांधी जी के जैसे जेल जाना, चाचा नेहरू के जैसे देश के लिए मर मिटना और भगत सिंह जैसे देश के लिए मर मिटना, ऐसा नैना ने कहा। यस नैना, यू आर राइट। तो नाना जी कहते हैं नैना आप सही बोल रहे हो, लेकिन पेट्रियोटिज्म का मतलब इससे और भी ज़्यादा है। किसी को अगर देशभक्ति या राष्ट्रभक्त होना है उसके लिए किसी को मरना जरूरी नहीं है या जेल जाना जरूरी नहीं है। वन कैन शो वंस लव फॉर वन कंट्री इन मेनी स्मॉल वेज। किसी को अगर पेट्रियोटिक होना है या अपनी देशभक्ति दिखानी है उसके लिए और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। हाउ? बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल। डू यू रिमेंबर अजीत ऑन 26th आफ्टर रिपब्लिक डे परेड ए ट्यून वॉज प्लेड। हम अपनी कल्चर, अपने लोगों को प्यार देकर भी अपनी पेट्रियोटिज्म या देशभक्ति दिखा सकते हैं। अजीत, क्या आपको याद है 26 जनवरी के रिपब्लिक परेड के बाद एक ट्यून बजा था? यस नाना जी, एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड। हाँ नाना जी, मुझे बिल्कुल याद है, जैसे ही ट्यून स्टार्ट हुआ आप खड़े हो गए और लास्ट तक, जब तक ट्यून बंद नहीं हुआ तब तक आप खड़े ही रहे। डू यू नो वॉट द ट्यून वॉज? नाना जी कहते हैं अजीत को कि क्या आप जानते हैं वो ट्यून क्या था? आई नो नाना जी, नैना सेड। नैना कहती हाँ नाना जी, मैं जानती हूँ। इट वॉज अवर नेशनल एंथम, जन गण मन। गुड, बट डू यू नो वाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन। अच्छा, क्या आप जानते हो मैं क्यों खड़ा हो गया अटेंशन पोजीशन में? नो नाना जी, वाई? नैना कहती है नाना जी से नहीं, मैं नहीं जानती, ऐसा क्यों? एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। Your father continued to read the paper and your mother went on with her conversation on the phone. मैं नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट के लिए खड़ा हुआ था और अनफॉर्चुनेटली मैं ही एक अकेला था जो ऐसा किया। आपके फादर न्यूज़पेपर रीडिंग करने में बिजी थे और आपकी मम्मी कन्वर्सेशन कर रही थी, बात कर रही थी फ़ोन पर। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी नेशनल एंथम वॉज प्लेड। पहले सिनेमा हॉल्स में जब मूवी खत्म हो जाती थी तो नेशनल एंथम प्ले किया जाता था। बट इट वॉज फाउंडेड दैट पीपल यूज टू लीव द हॉल मिडवे। लेकिन ये पाया गया कि लोग अब हॉल को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। लाफिंग करते, शाउटिंग करते, क्रिएटिंग ए रैकेट। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम। इन सब चीज़ों के कारण गवर्नमेंट डिसाइड किया कि ये नेशनल एंथम बजाना बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे नेशनल एंथम का अपमान होता है। द रीजन वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल इज टू एक्सप्लेन टू यू दैट ए पर्सन्स पेट्रियोटिज्म कैन बी रिफ्लेक्टेड इन सिंपल डेज टू डे थिंग्स लाइक हिज रेस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, हिज नेशन एंथम और फ्लैग, और अबव ऑल द लव फॉर हिज फेलो मैन कंट्रीमैन। ये कारण मैं आप लोग को इसलिए छोटा छोटा ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिससे आदमी अपनी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति या पेट्रियोटिज्म को सिंपल छोटी छोटी चीज़ों से, डेली होने वाली चीज़ों से जोड़कर देख सके। वो अपनी लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करे,
अपने नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करे, अपने नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करे और सबसे ज़्यादा अपने देश के लोगों के साथ रेस्पेक्ट करे, उनके साथ रहे। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, आई थॉट पेट्रियोटिज्म वॉज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग ए बिग सेक्रीफाइस। नाना जी, अभी भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं तो यही सोचती थी कि पेट्रियोटिज्म वही है जो देश के लिए मर मिटे या बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस दें। यस बेटा, यू आर राइट, नाना जी कहते हैं नैना को। आप सही बोल रहे हो। इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वंस टू। बेटा, बड़ा चीज़ भी है और छोटा चीज़ भी है। एंड रिमेंबर इट नॉट द बैटल फील्ड अलॉन्ग विच प्रोड्यूसेस पैट्रियोट। और याद रखो कि ये सिर्फ बैटल फील्ड ही नहीं जो पैट्रियोट्स को पैदा करता है। इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मेनी मार्टियर्स। और लाइफ के बैटल फील्ड में भी आप बहुत सारे मार्टियर्स लोग को देखेंगे। यहाँ पर मार्टियर्स उन लोगों को प्रदर्शित किया गया है जो अपने देश के लिए मर मिट सकते हैं या किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। ओके, लेट मी टेल यू ए स्टोरी विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। नाना जी बच्चों से कहते हैं कि चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जिससे आप पेट्रियोटिज्म को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सो लेट्स फॉर द सेकेंड पेज। याहू, नाना जी, टेल मी द स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स, शाउटेड अजीत। अजीत अपने नाना से कहता है कि नाना जी, मुझे आप ड्रैगन्स और डायनासोर्स के बारे में बताइए। नो अजीत, आई विल टेल यू ए स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स बट नॉट टुडे। अजीत के नाना बोलते हैं अजीत को, अजीत मैं आपको स्टोरी जरूर बताऊंगा बट आज जो मैं स्टोरी बताऊंगा वो रियल पीपल के बारे में बताऊंगा और उनके रियल प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन वो स्टोरी आज नहीं बताऊंगा। दिस संडे आई विल टेक यू ए पिकनिक टू स्मॉल विलेज अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। आने वाले संडे में मैं आपको छोटे से गांव में पिकनिक के लिए ले जाना चाहता हूं जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। वी विल स्पेंड देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। उसको हम वहाँ दिन भर रहेंगे और रात को वापस आ जाएंगे। ऑन संडे नाना जी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। संडे को जब आया तो नाना जी, नैना और अजीत पिकनिक के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए और वहाँ से वो निकले। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापेट। उन्होंने पहली ट्रेन ली हिमापेट विलेज के लिए। 2.5 hours later they found themselves at a tiny dusty railway station। 2.5 घंटे के बाद उन्होंने अपने आप को एक छोटे से डस्टी रेलवे स्टेशन में पाया। दे गॉट डाउन एंड स्टीप्ड आउटसाइड। वे ट्रेन से नीचे उतरे और सीढ़ियों से बाहर निकल गए। ए लार्ज वेल बिल्ट मैन वियरिंग ए वाइट धोती एंड कुर्ता एंड स्पॉटिंग ए ह्यूज टर्बन ग्रीटेड देम विथ फोल्डेड हैंड्स। एक बड़ा आदमी जो पहना हुआ था वाइट धोती और कुर्ता और सर पर टर्बन लगाया हुआ था, वो दोनों हाथ जोड़कर हम लोगों को ग्रीट किया। ही लेड देम टू ए बुलक कार्ट and much to Ajit's delight lifted a place him on the cart। वो लोगों ने नाना जी, अजीत और नैना को बुलक कार्ट में लेके गए। The cart turned on almost an hour till they finally reached the village। The cart turned का मतलब होता है धीरे धीरे, मूविंग स्लोली। सो आप जानते ही हैं बुलक कार्ट धीरे धीरे चलता है, इसके कारण उनको गांव पहुंचने में 1 घंटे का समय लग गया। They alighted in front of a large brick house। वे एक बड़े से ब्रिक हाउस के सामने जाकर रुके। An elderly man and a woman came out greeting नानाजी and fussing over the kids। एक elderly man और woman बाहर निकलते हैं और इन सभी को प्रणाम करते हैं। They spoke in a dialect which Naina and Ajit found difficult to understand। वो जो भाषा बोल रहे थे, यहाँ पर डायलैक्ट का मतलब होता है बोली या भाषा। जो वे भाषा बोल रहे थे नैना और अजीत को समझने में कठिनाई हो रही थी। एन आवर लेटर आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट नाना जी टुक हिम टू ए ह्यूज पीपल ट्री वेयर देयर वॉज ए प्लेटफॉर्म। दे सैट डाउन एंड नाना जी स्टार्टेड हिज स्टोरी। 1 घंटे बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। नाना जी उन लोगों को बड़े से पीपल ट्री के नीचे लेके गए जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था। उसी प्लेटफॉर्म में वे बैठे और सभी लोग, और उसके बाद नाना जी ने स्टोरी स्टार्ट की। चलिए हम नाना जी की स्टोरी सुनते हैं। अराउंड 10 years ago देयर वॉज ए यंग मैन हुज नेम वॉज आकाश।
10 साल पहले एक यंग मैन था जिसका नाम था आकाश। ही वॉज स्टडिंग टू बी ए डॉक्टर, और उसने डॉक्टर के लिए पढ़ाई कर रहा था। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज MBBS ही वर्कड हार्ड एंड वॉन अ स्कॉलरशिप टू USA। खूब मेहनत करने के बाद MBBS कंप्लीट करने के बाद उन्होंने USA की स्कॉलरशिप जीती। ही गॉट हिज मास्टर्स डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक। वहाँ उन्होंने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद वापस गांव आ गए। Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. उस आकाश के साथ उनके 10 दोस्त लोग भी हायर स्टडीज के लिए अमेरिका गए थे। They all stayed back. वे सभी वहाँ रुक गए, बट आकाश रिटर्न, लेकिन आकाश वापस आ गया। आकाश फादर वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट ए फॉरेन डिग्री। आकाश के फादर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे अपने आकाश के डिसीजन के कारण। वो प्राउड तो फील कर रहे थे कि उनका बेटा फॉरेन डिग्री लेकर आया है, लेकिन he wanted his son to make America his home, earn a lot of money, and finally invite his parents and sisters also to settle down in America. तो क्या चाहते थे उनके पिताजी? वे चाहते थे कि उनका बेटा अमेरिका में घर बनाए, खूब सारे पैसे कमाए और फाइनली अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पर बुला ले, जिससे कि सभी लोग अमेरिका में सेटल हो सकें। बट आकाश वॉज अडैम्ड। अडैम्ड का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसकी सोच को बदलना मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। जो एक बार ठान लेता है उसको बदलने में दिक्कत होती है। अडैम्ड का मतलब होता है कि जो व्यक्ति बदल ना सके, जिसका माइंड बिल्कुल ना बदल सके, उसको हम कहते हैं अडैम्ड। माई कंट्री, सो आकाश क्या था? अडैम्ड था। जो वो सोच लिया था उसको बदलना लोगों के लिए मुश्किल था। माई कंट्री हैज स्पेंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग मी। उसका क्या विचार था कि मेरे देश ने मेरे ऊपर हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्चा किया है मुझे पढ़ाने में। आई हैव टू रिपेयर हिज डेप्ट, सो उसका कर्जा मुझे उतारना है। द ओनली वे आई कैन डू इट बाय सर्विंग द पीपल हियर, और मैं ऐसा तभी कैसे कर सकता हूँ? लोगों की सेवा करके। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेज नीड गुड डॉक्टर्स फॉर मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। और इंडिया और उनके विलेजेस को गुड डॉक्टर्स की ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हम अमेरिका कंट्री से कंपेयर करें तो इंडिया में गुड डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका में तो वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। व्हाट हैपेंड नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? सो बच्चे लोग पूछते हैं कि नाना जी, क्या आकाश वापस इंडिया आ गया? यस चाइल्ड, ही डिड। इन द बिगनिंग ही वर्कड इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन ए सिटी। हाँ बच्चों, उसने ऐसा ही किया। आकाश वापस आ गया इंडिया और अपना वर्क स्टार्ट किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो कि सिटी में था। ए ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेजेस। कुछ साल बाद या कुछ देर बाद एक महामारी फैल गई आसपास के गाँव में। जैसे कि आप अभी भी देख रहे हैं कि कोरोना फैला हुआ है, वो भी एक एपिडेमिक ही है। When आकाश लर्न अबाउट दैट ही जस्ट पैक्ड हिज बैग एंड लेफ्ट। जब आकाश इसके बारे में जानकारी हुआ उसको, तो वो अपना बैग पैक किया और चला गया। He didn't even inform his parents. यहाँ तक कि उसने अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा लोग, अपनी बहन को भी नहीं बताया। Why? asked अजीत। अजीत ने पूछा, ऐसा क्यों? Because they would have stopped him. Silly. नाना जी कहते हैं उसने इसलिए अपने मम्मी पापा को नहीं बताया क्योंकि वे उन्हें रोक लेते। In science, I have studied that during epidemics, sometimes the doctors who are treating the patients also die. नैना said. नैना कहती है कि नाना जी, मैंने सुना है, साइंस में पढ़ा भी है कि जब भी एपिडेमिक्स होता है, कोई महामारी फैलती है, तो कभी कभी डॉक्टर्स भी जो पेशेंट्स को ट्रीट करते रहते हैं वे भी मर जाते हैं। यस नैना, इट इज़ राइट। नाना जी कहते हैं, हाँ नाना, तुम सही बोल रही हो। एनीवे, ए वीक लेटर आकाश फादर गॉट ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम। एक हफ्ते के बाद आकाश के फादर को एक पोस्ट कार्ड मिलता है saying that he was busy treating the patients। अब ये पोस्ट कार्ड आकाश का ही होता है, तो वे कहता है कि वो पेशेंट्स को ट्रीट करने में बिजी है एंड दैट द सिचुएशन वॉज वेरी ग्रिम, और सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। बट आकाश डिड नॉट मैंशन वेयर एग्जैक्टली ही वॉज। लेकिन उसमें आकाश ने ये मैंशन बिल्कुल नहीं किया था कि वो कहाँ था। फियरिंग दैट हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक। इसलिए नहीं बताया
क्योंकि वो डर रहा था कि अगर उनके पापा को जगह का नाम पता चल जाएगा तो वो उसे वापस ला लेंगे। 2 weeks later, his father received a phone call. 2 हफ्ते बाद उसके फादर को एक फ़ोन आया जिसमें कहा गया कि आकाश हैज़ बीन एडमिटेड टू द सिटी हॉस्पिटल इन ए सीरियस कंडीशन। उसमें कहा गया था कि आकाश सिटी हॉस्पिटल में एडमिटेड है सीरियस कंडीशन में। His parents rushed to see him. He was in very bad state. He could barely speak. उनके पेरेंट्स फटाफट रश करके वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि वो काफ़ी ख़राब स्थिति में है, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। Why was you torturing yourself as well as son? उनके पिताजी कहते हैं कि आप क्यों टॉर्चर कर रहे हो अपने आप को और हमें भी। His father asked him while mother started sobbing. I can't help it father. I can't bear to see people suffer. आकाश कहता है कि पापा मैं लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। Your friends are enjoying life in America, earning pots of money and living in comfort, and look at you here fighting for your life. आकाश के पापा कहते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स लाइफ एंजॉय कर रहे हैं अमेरिका में, मटके मटके भर के पैसा कमा रहे हैं और आरामदायक जीवन बिता रहे हैं, और तुम अपनी लाइफ देखो, अपनी ही लाइफ के लिए फाइट कर रहे हो। आई कांट अंडरस्टैंड वाई आर यू गेटिंग बाई डूइंग ऑल दिस। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ एटलीस्ट स्पेयर ए थॉट फॉर योर पुअर मदर। उनके पापा कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आकाश तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अरे कम से कम अपनी माँ का तो ख्याल करो। जस्ट सी हर कंडीशन, उनका कंडीशन तो देखो। शी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू। वो तो बिल्कुल अधमरी आधा पागल हो चुकी है तुम्हारी सोच सोच के तुम्हारे बारे में। फादर आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कन्विंस यू आर अबाउट माई एक्शंस। फादर, आकाश कहता है फादर से कि मैं जानता हूँ कि मैं आपको कन्विंस कभी नहीं कर पाऊँगा मैंने जो किया है। ऑल आई कैन से दैट आई वॉज द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मेनी लाइफ्स। बस मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे एक ही सेटिस्फैक्शन है कि मैंने कई लोगों की जान बचा ली है। Forgive me if I have tortured you. प्लीज़ फादर मुझे क्षमा कर दें अगर मैंने आपको टॉर्चर किया हो, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट टू डू एनीथिंग। मैं कभी भी अपने सामने लोगों को मरता हुआ देख नहीं सकता और मैं कुछ ना करूं उनके लिए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आफ्टर बैटलिंग ए मंथ आकाश डाइड इन हिज मदर्स आर्म्स। 1 महीने तक अपने जीवन लड़ते हुए उसको मृत्यु हो गई आकाश की अपने मम्मी के हाथों में। द एंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज क्रिमेशन एंड देयर वॉज नो वन आइस विच वॉज ड्राई। पूरे लोग गांव के इकट्ठा थे उसके क्रिमेशन में। क्रिमेशन का मतलब होता है मरनी करने की व्यवस्था। मरणोपरांत जो भी कार्यक्रम होते हैं उसे क्रिमेशन कहते हैं। सो वहाँ जितने भी लोग थे सभी की आंखें नम थी, किसी का भी आँख सूखा नहीं था। द विलेजर्स डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश। तो विलेज के लोगों ने आकाश को होमेज पे करने के लिए डिसाइड करते हैं। दे लॉन्च टू ड्राइव कलेक्ट डोनेशंस फॉर बिल्डिंग ए स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। वे एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें वे डोनेशन को लेते हैं लोगों से जिससे कि एक छोटा सा हॉस्पिटल विलेज में बन सके। दे अप्रोच्ड द लोकल एमएलए हु एग्रीड। वे लोकल एमएलए के पास अप्रोच करते हैं who agreed to organize a hefty donation thinking that hospital would be named after him. So वहाँ के जो एमएलए हैं काफ़ी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी देते हैं। यहाँ पर hefty HEFTY का मतलब होता है लॉट्स ऑफ मनी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो वे हॉस्पिटल के लिए लॉट्स ऑफ मनी देते हैं जिससे हॉस्पिटल बन सके और वो आकाश के नाम पर बन सके। However, the villagers were adamant. They took the money, built the hospital, and called Akash parents for opening ceremony. Akash father inaugurated the hospital. जैसे ही एमएलए से पैसा मिला गांव के लोगों ने हॉस्पिटल बनवाया और आकाश के पेरेंट्स को बुलाया ओपनिंग सेरेमनी के लिए। आकाश के फादर ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। कम आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, नैना सेड, एंड टेकिंग दिस हैंड्स इन हिज ही इज them to a building a few hundred meters behind the people tree. नाना जी कहते हैं चलो बच्चों मैं तुमको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। नाना जी said taking their hands in front of a building. वे कुछ 100 मीटर्स दूर पीपल ट्री के जाते हैं
वहाँ उन्हें एक बिल्डिंग दिखती है। दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ ए ब्लू बोर्ड, और वे एक ब्लू बोर्ड के सामने रुक जाते हैं। नैना प्लीज रीड व्हाट इज रिटन। नैना प्लीज रीड करो कि क्या लिखा है। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय हु सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम डेथ। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल वो आकाश डॉक्टर आकाश राय के नाम से बना हुआ है जिन्होंने विलेज को डेथ से बचा लिया। नैना टुक हिज ग्रैंडफादर लुक्ड हिज ग्रैंडफादर हिज आइज वे वेट विथ टीयर्स। नैना अपने ग्रैंडफादर को देखती है कि उनकी आंखें नम हैं। नाना जी आकाश राय बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय वॉज ही यूअर। नाना जी से कहती है आकाश राय बट आपका भी सरनेम राय है, क्या वो आपका। उसके बाद कहते कहते रुक जाती है। यस माई चाइल्ड ही वॉज माई सन। हाँ बेटा वो मेरा ही बेटा था। योर मदर्स एल्डर ब्रदर तुम्हारी मम्मी का बड़ा भाई। एज ए प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग बट माई सन टॉट मी द एसेंस ऑफ टर्म सर्विस एंड रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पेट्रियोटिज्म। हाँ बेटा क्योंकि मैं फिलॉसफी का प्रोफेसर था मैं यही सोचता था कि मैं दुनिया में हर चीज़ जानता हूँ, लेकिन मेरे सन ने मुझे सिखाया रियल टर्म सर्विस का मतलब क्या होता है या रियल मीनिंग पेट्रियोटिज्म देशभक्ति का क्या मतलब होता है, मुझे अपने बच्चे से ही सीख मिली। सो ये आपको स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। ये चैप्टर 1 पेट्रियोटिज्म क्लास 10 इंग्लिश की बुक थी, हमने पढ़ रहे थे, और ये ऑथर के बारे में लिखा हुआ यहाँ पर अबाउट द ऑथर। सो द ऑथर वॉज रमेंद्र कुमार। रमेंद्र कुमार इज एन इंडियन राइटर फॉर चिल्ड्रन। ही वॉज रिटन मोर देन 20 बुक्स सो फार। अभी तक उन्होंने 20 बुक से ज़्यादा बुक लिख चुके हैं। हिज बुक हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इन 7 फॉरेन एंड 8 इंडियन लैंग्वेजेस। उनकी बुक्स ट्रांसलेट हुई है 7 फॉरेन लैंग्वेज और 8 इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में। सो नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। सो इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स ये आपको हेल्पफुल करेंगी चैप्टर्स को और समझने में। फर्स्ट वन इज अनफॉर्चुनेटली मीनिंग सैडली, रिफ्लेक्टेड मतलब expressed, martyrs means one who dies for a particular cause, racket means noise, turned means moving slowly, fuzzing over means paying too much attention to somebody, fuzzing over paying too much attention to somebody. Next, epidemic, sudden spread of an infectious disease affecting a large number of people. Grim, unpleasant, torturing means act of causing a great physical or mental pain. Let's see another meanings. Spare, to stop somebody from having unpleasant experience. Convince, to succeed in making somebody believe. Satisfaction, the feeling of pleasure on achieving something. Hefty means a large amount of money. A damned means not willing to change one's mind. Inaugurated means start something in a formal manner. Essence, basics or important quality. These are the meanings in this chapter. Next, there are many question answers, up to 7 question answers, for which you have to find out the answers. जैसे कि मैंने पहले ही आपको चैप्टर दिखाया है, इस वीडियो को फुल यूज़ करके आप इस क्वेश्चन आंसर्स को ढूंढ सकते हैं और उसे एक कॉपी में लिखकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इज द नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन सिनेमा हॉल्स दीज डेज। सेकेंड क्वेश्चन इज कि नेशनल एंथम क्यों प्ले नहीं किया जाता सिनेमा हॉल्स में आजकल, पहले तो किया जाता था। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड नाना जी टेक अजीत एंड नैना टू हिमापैथ। नाना जी अजीत और नैना को हिमापैथ क्यों लेके जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड आकाश डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन इंडिया। व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर। आकाश इंडिया में सेटल डाउन क्यों होना चाहता था और इस कैरेक्टर से उसको क्या पता चलता है उसके पर्सनालिटी के बारे में। हाउ डिड द विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश। विलेजर्स ने
ग्रेटिट्यूड को कैसे एक्सप्रेस किया, आकाश के सर्विस के कैसे एक्सप्रेस किया। 6th क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन आकाश एंड हिज फ्रेंड्स। आकाश और उसके दोस्तों के बारे में आपने क्या डिफरेंस नोटिस किया, इसे ढूंढे आंसर यहाँ इस चैप्टर से। 7th क्वेश्चन इज, इफ यू वेयर इन आकाश पोजीशन व्हाट वुड यू हैव डन। 7th क्वेश्चन कहता है कि अगर आप आकाश की पोजीशन में होते या आकाश की जगह में होते तो आपने क्या किया होता। ये रहे आपके क्वेश्चंस। ये 7 क्वेश्चंस आपके लिए आज के लिए होमवर्क रहेंगे। मैं इस YouTube चैनल में ये फर्स्ट वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो, वे सभी मेरी वीडियो को, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि रेड कलर के बटन में है, उसे क्लिक करें। उसके बाद बगल में उसके बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।